उनके सहयोगी दलों को एक घबराहट तो मन में होती है कि नीतीश कुमार आखिर कब तक उनके साथ टिकेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने एनडीए के खिलाफ लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के संयोजक के रूप में काम किया, सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर खड़ा किया। लेकिन लोकसभा चुनाव से एन वक्त पहले नीतीश कुमार के मन में खटास हुई। वजह यह बताई गई कि नीतीश कुमार को शायद इंडिया अलायंस ने एज अ प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं किया, फेस के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया, और ये बात नीतीश कुमार को शायद पसंद नहीं आई। और इसलिए नीतीश कुमार जो एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस को खड़ा कर चुके थे, वो नीतीश कुमार एनडीए के साथ चले गए। और अब वापस से इंडिया अलायंस के अंदर राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव से पहले एक बार फिर सियासी सरगर्मी को और तेज कर दिया है, यह सवाल दाग के कि नीतीश कुमार हमारे साथ आने वाले हैं, क्योंकि दरवाजा हमने तो कभी बंद किया नहीं। और यह बयान हम नहीं दे रहे, यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात लालू और तेजस्वी के करीबी आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने कही है। पहले जरा भाई वीरेंद्र का बयान सुनिए, उसके बाद इसके मायने बताते हैं। गलत बात कर दी आपने। राजनीति परिस्थितियों का खेल है। राजनीति में कोई परमानेंट ना दोस्त होता है, ना परमानेंट कोई दुश्मन होता है। अगर वो उनके मन में ये बात चल रही है कि हम देशद्रोहियों के साथ गला मिल रहे हैं, अब उनको लग रहा है रात में जब सोते हैं तो उनका सपना आता है कि हम देशद्रोहियों के साथ मिले हुए हैं, हमको इनसे छुटकारा मिलना चाहिए, तो हम कहते हैं कि आ जाइए, आप समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं, समाजवादियों के साथ आकर गला मिलिए। अगर नीतीश जी एनडीए छोड़ के आ जाते हैं इंडिया में, तो मुख्यमंत्री को उम्मीदवार कौन हो सकता है? ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। कल तक काफी लोग कहते थे कि नीतीश जी के लिए अब दरवाजा चारों तरफ बंद हो चुका है, आज फिर खोलने का तैयार है। कोई दरवाजा बंद करने की चर्चा नहीं किया था। और नीतीश कुमार, मैंने पहले ही कहा कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है। राजनीति में कोई परमानेंट न दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होता है। यही नीतीश जी कल कहा करते थे, बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, बड़का झूठा पार्टी इन्होंने ही कहा था। आज उनके साथ है, कल मेरे साथ भी रहे हैं, फिर कल हो आने वाले समय में मेरे साथ। तो ये बयान सुना आपने, भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि राजनीति परिस्थितियों का खेल है, या ना कोई परमानेंट दुश्मन है, ना ही कोई परमानेंट दोस्त। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि ये वही नीतीश कुमार है जो कहते थे कि बीजेपी का फुल फॉर्म होता है बड़का झूठा पार्टी, और अब नीतीश कुमार ही उसी बीजेपी के साथ चले गए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि नीतीश कुमार अगर कल हमारे साथ थे, आज उनके साथ हैं, कल हमारे साथ आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यह भी कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा कभी बंद हुआ ही नहीं था। अब आरजेडी विधायक के इस बयान के मायने समझिए। आरजेडी विधायक ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि नीतीश कुमार उनके साथ आ सकते हैं, और यह भी कहा है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर उनका मन भर गया है, उनको लगता है कि उनको घुटन हो रही है, उनको ऐसा लगता है कि वो राष्ट्र विरोधियों के साथ है, ऐसा जो आरजेडी के विधायक उन्होंने बीजेपी के लिए कहा, आपने बयान सुना, तो वो हमारे साथ आ सकते हैं, क्योंकि वो समाजवादी नेता हैं और हमारे साथ आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके पीछे पॉलिटिक्स में किंग मेकर के नाम से मशहूर लालू यादव का नाम सामने आ रहा है कि क्या लालू यादव सियासी दांवपेच में लग गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन ये 1 साल बिहार की सियासत में काफी उठापटक होने वाले हैं। और नीतीश कुमार अगर पाला बदलकर चले जाते हैं वापस आरजेडी के साथ असेंबली इलेक्शन से पहले, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका दे जाएंगे। फिलहाल इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, जो बिहार में बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने बयान भी दिया। वो बयान आगे हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले जरा इस मायने को समझिए। आरजेडी जो अध्यक्ष हैं लालू यादव, क्या उन्होंने इशारों में नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर दरवाजा खोला है? याद होगा इससे पहले भी, कुछ महीनों पहले, जब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ सकते हैं, उनके लिए दरवाजा कभी बंद नहीं किया है, लेकिन एक बार फिर विधानसभा चुनाव से पहले यह बयान उनके विधायक का आना कि नीतीश कुमार हमारे साथ आ सकते हैं, उनके लिए कभी दरवाजा बंद नहीं था। तो इसमें लालू यादव ने क्या तेजस्वी यादव को, उनके सियासत को और मजबूत करने के लिए बिहार में नीतीश कुमार को ऑफर दिया है कि वो हमारे साथ आ जाए, यानी आरजेडी के साथ आ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं सियासी जानकार भी कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव को ऐसा लगता है कि बिहार में अगर विधानसभा का चुनाव जीतना है तो आरजेडी को जेडीयू का साथ चाहिए, और जेडीयू भी अकेले दम पे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ नहीं सकती, जीत नहीं सकती।
क्योंकि इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो गठबंधन में ही जेडीयू ने चुनाव लड़ा है। इससे पहले महागठबंधन की सरकार थी, तब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, नीतीश कुमार सीएम थे। अब एनडीए की सरकार है तो नीतीश कुमार ही सीएम है, 9वीं बार सीएम बने हैं बिहार के, और उनके साथ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस बयान से किंग मेकर लालू प्रसाद यादव ने बिहार में बड़ा सियासी खेला खेल दिया है। उन्होंने इशारों इशारों में अपने दोस्त, जो उनके सियासी दोस्त हैं नीतीश कुमार, उनको कहीं ना कहीं एक ऑफर दे दिया है कि आप कभी भी चाहें तो आ सकते हैं। और ऐसे में अब एक सवाल यह भी है, क्योंकि आरजेडी विधायक का यह भी कहना है कि तेजस्वी यादव को सीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो अगर तेजस्वी यादव को सीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा तो क्या नीतीश कुमार इस बात में हामी भरेंगे? ये बहुत सारे सवाल मन में आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अब आरजेडी विधायक का बयान काफी सुर्खियों में चल रहा है। अब इस पर पलटवार किया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। दिलीप जायसवाल